कुछ किसान नाराज हैं, उन्हें खुश करने के लिए कानून वापस हो गया। 370 को लेकर के भी लोग नाराज हैं, CAA को लेकर के लोग नाराज हैं। एक बिरयानी का पैकेट और कुछ धन के लालच के द्वारा यहाँ लखनऊ में घंटाघर पार्क पर प्रदर्शन हुआ, शाहीन बाग बना। मैंने उस पर रिट की थी लखनऊ हाई कोर्ट में, मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। एक तरफ हम लगातार सुनते रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की तुलना बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से कर दी जाती है। 100 से ज़्यादा बच्चियां जो मुस्लिम लड़कियां थी, जो हिंदू बच्चों से प्यार करती थी, और उसमें मुस्लिम चरमपंथी आतंकी उनके प्यार में रुकावट थे। उनकी रुकावटों को मैंने प्रशासन में पैरवी करके उसको रुकवाया। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं समग्र चेतना। आज हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी हैं। आप राम जन्मभूमि के पैरोकार भी रहे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए देश भर में लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, एक तरफ हम लगातार सुनते रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की तुलना बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से कर दी जाती है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मेरे बारे में विस्तृत से पूरी बात बताई समाज को, हमारे समाज की जो हम लोग कार्य करते हैं। बोको हराम ISIS ये ऐसे आतंकी संगठन है, ये अपने ही धर्म के लोगों को उनकी गर्दन काटते हैं, गरीब मजलूम बेसहारा लड़कियों का बलात्कार करते हैं, अपनी ही बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं। अन्य धर्म की तो बात ही ना कीजिए कि उनके साथ क्या क्या करते होंगे। मारना है किसी को तो तड़फा तड़फा के मारना, ये इस्लाम कहता है। तो इस प्रकार से बोको हराम और ISIS लश्कर तोयबा जैसे संगठनों की तुलना हिंदुत्व से कभी नहीं हो सकती है। हिंदुत्व वो है जो विश्व के कल्याण की भावना से कार्य करता है और विश्व कल्याण की भावना से सोच रखता है, तो इसलिए दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। 6 दिसंबर आने वाला है और इस दिन का आपको पूरा इतिहास पता ही है। जिस तरीके से राम जन्मभूमि और रामलला को स्थापित करने में इतना बड़ा इतिहास कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और तमाम सरकार से लेकर के तमाम संगठन लगे रहे, उसके बाद में लंबी लड़ाई के बाद रामलला स्थापित होने की स्थिति में आए। काशी और मथुरा को लेकर के क्या इसी तरीके से लंबा समय लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, या इसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, पहले एक नारा चलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे, ये विपक्ष कहता था। रामलला आ गए, मंदिर बन रहा है, तारीख चालू हो चुकी है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसकी लड़ाई आज़ादी के बाद से लड़ी और अदालती माध्यम से उसका फैसला आया, और अखिल भारत हिंदू महासभा को पूजा करने का वहाँ आदेश प्राप्त हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे केंद्र की सरकार को ये कहा गया कि वहाँ मंदिर बनाइए। इसके बाद मथुरा और काशी, वहाँ का भी मैं पक्षकार हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों पक्षकार हूँ। ठीक इसी प्रकार से अदालती का लड़ाई के द्वारा हम लोग मथुरा भी लेंगे, हम काशी भी लेंगे, और अन्य कलंक जो इस मंदिरों को तोड़ के मस्जिद के रूप में स्थापित किए गए, वो सारे कलंक मिटाने का काम अखिल भारत हिंदू महासभा करेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोदी सरकार की अगर बात करें तो 3 कानून सरकार यह कहकर लाई थी कि ये तीनों कानून किसानों के हित के लिए हैं, लेकिन जब किसानों के हित के लिए कानून थे तो फिर आखिर किसके दबाव में, किसके आगे झुक गई सरकार जो तीनों कानूनों को उसे वापस लेना पड़ा? देखिए, ये तो फिजूल की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पे रोक लगा चुकी है पहले ही, उसके बावजूद जबरन ये छदम वेशधारी जो किसान है, जो नकली किसान है, वो एक आंदोलन के रूप में विपक्ष के द्वारा प्रायोजित उनके धन बल से ये चल रहा था धरना प्रदर्शन, जो अभी भी चल रहा है, जो पूरी तरीके गैर कानूनी है।
क्योंकि कानून वापस ले लिया गया है। सरकार नहीं झुकी, सरकार ने ऐसा सम्मान किया कि अगर कोई हमसे नाराज़ है तो हम उसकी नाराज़गी से इसको कदम पीछे ले लेते हैं और जो सभी लोगों को बैठा के फिर से तय करके एक रणनीति के तहत इस कानून को पुनः लाएंगे। सरकार ने वापस केवल इतने देर के लिए लिया है कि लोगों की नाराज़गी दूर हो जाए। अब विपक्ष का कहना है कि सरकार डर गई, पीछे हट गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है। सरकार ने किसानों के लिए हित में निर्णय लिया है, कानून वापस कर दिया चंद किसानों को नाराज़गी के लेकर के कि कुछ किसान नाराज़ हैं, उन्हें खुश करने के लिए कानून वापस हो गया। 370 को लेकर के भी लोग नाराज़ हैं, CAA को लेकर के लोग नाराज़ हैं। क्या भविष्य में इससे भी वापसी को लेकर के कोई रणनीति आ सकती है, कुछ लोगों को खुश किया जा सकता है? देखिए, CAA पे आपके मीडिया के जो भाई हैं, CAA पे उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के दौरान जो प्रदर्शनकारी उनसे पूछा CAA है क्या, उनको ये नहीं मालूम। एक बिरयानी का पैकेट और कुछ धन के लालच के द्वारा यहाँ लखनऊ में घंटाघर पार्क पर प्रदर्शन हुआ, शाहीन बाग बना। मैंने उस पर रिट की थी लखनऊ हाई कोर्ट में, मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी धरना स्थल खाली कराने के लिए। उसके बाद ये धरना स्थल यहाँ पर कोरोना आ गया, उस बीच में खाली हो गया अपने आप। तो इस प्रकार लड़ाई लड़ी। CAA के अगेंस्ट में यहाँ पर दंगे हो गए। उन दंगों में जो योगी ने दंगाइयों से वसूली के पोस्टर लगाए थे, वो भी लड़ाई मैंने ही लड़ी थी, उसकी याचिका दाखिल की और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश हुआ। जो मेरी 3 प्रेयर थी, तीनों प्रेयर उन्होंने मानी कि योगी सरकार दंगाइयों को पकड़े, उनसे वसूली करे और पीड़ित को मुआवजा दे, उनसे वसूल के। क्योंकि मेरा कहना था कि पूर्व में क्या होता था, लोग बसें जलाए दे रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जला रहे हैं, तो सरकार का नुकसान होता था। तो हमारा कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक करिए, कोई दिक्कत, लेकिन आप संपत्तियों को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी और पीड़ितों को आपसे वसूली करके दिया जाए। तो एक नई परिपाटी हमने जो करवाई, लागू करवाई, उसका फ़ायदा पूरे देश में आज उसको सराहा गया। उसके लिए योगी जी को बहुत बहुत लोगों ने धन्यवाद भी दिया उसको लेकर। क्या सरकार चंद लोगों के सामने टॉलरेट कर रही है? इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ चंद किसानों की वजह से कानून वापस लेना पड़ा। आखिर सरकार क्यों टॉलरेट कर रही है? आगे चल कर के 370 को लेकर के भी प्रदर्शन हो रहे हैं, CAA को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अगर ऐसी एक कार्यप्रणाली सरकार की बन जाएगी तो भविष्य में उनको लेकर भी और प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। देखिए, सरकारें जो चलती है उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है। उस इंटेलिजेंस के आधार पे होता क्या है कि सरकार को जो सूचनाएं प्राप्त होती है उस पर वो आगे बढ़ती है। जैसे हमारा 5 तारीख को 6 तारीख को कार्यक्रम था मथुरा में हमने ये कहा था कि हम वहाँ पर ईदगाह पर जाकर बाल गोपाल का पूजन करेंगे और उसका कार्यक्रम रखेंगे। तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि वहाँ विपक्ष के, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और तमाम ऐसे संगठन जो विपक्ष के लोग हैं वो वहाँ आकर के वहाँ गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी ये हुआ कि बताइए, लाल किले पर जाकर के वहाँ पर कौन सा झंडा फहराया गया, इतिहास रच दिया गया उपद्रव करने वालों के द्वारा कि ऐसा कलंकित दिन उन्होंने बना दिया वो। तो सरकार की इंटेलिजेंस के आधार पे सरकार जो संगठन प्रदर्शन करते हैं उनसे वो करती है निवेदन और उस पर आगे वो बढ़ती है। तो उनकी सरकार के निवेदन को हम लोग स्वीकार किया, आंदोलन को स्थगित किया, आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे उसको लेकर। मोदी योगी के लेकर के हिंदूवादी जो लोग हैं वो काफ़ी आश्वस्त हैं कि भाई हिंदुओं का एक नेता है, हिंदुओं के नेता वो संरक्षित हैं कहीं ना कहीं। आप ये बताइए, पालघर जैसी घटना हो गई, चंदन सिंह को मारा गया, इस तरीके से तो लोग कैसे आश्वस्त हो पाएंगे? देखिए, ये जो आप घटनाएं कह रहे हैं, सरकार विकास के लिए आगे बढ़ रही है। 370 लागू हुआ, आज ही के अखबार में निकला है कि वहाँ पर कितने जो अपने ही देश में बेगानों की तरह कश्मीरी ब्राह्मण घूम रहे थे, उनको ज़मीनें प्राप्त हुई, उनको अपने मंदिर प्राप्त हुए, उनको अपनी संस्कृति प्राप्त हुई। तो ऐसे बहुत से मामलों सरकार काम कर रही है। ऐसे में क्या, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। एक मुद्दा बचा था लेके किसान आंदोलन, वो भी उनसे छिन गया क्योंकि सरकार ने उस कानून वापस ले लिया। तो इस प्रकार से जो साधु संतों की घटना का आपने
महाराष्ट्र की बात की, वहाँ सरकार किसकी थी? विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की, शिवसेना की सरकार है। तो उन सरकारों ने साधु संतों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, आज तक उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। तो वो तो विपक्ष का काम था। तो इस प्रकार से जो सत्ताधारी दल के लोग थे या हमारा संगठन हिंदू महासभा, हिंदूवादी लोग हैं, हम लोग ने उसकी मांग उठाई, तमाम मीडिया के चैनलों ने उसकी बात को उठाया और उस पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दाखिल की गई। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। और इस तरीके से लव जिहाद और हिंदुत्व को लेकर के एक बड़ा मुहिम चलाई गई और ये लव जिहाद का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसको लेकर के आप देश भर में क्या कर रहे हैं? देखिए, लव और जिहाद दो अलग अलग सब। लव वो होता है एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, उसको कहते हैं लव। और जिहाद वहाँ जुड़ जाता है जहाँ पहचान छुपा करके साजिशन लड़कियों को शिकार बनाया जाता है, वहाँ जिहाद। ऐसे मामलों को लगभग 500 से ज़्यादा बच्चियों को हमने इसमें बचाया है। और तमाम मीडिया की डिबेटों में मैंने दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा सरकार पे। उसके बाद ये लव जिहाद कानून आया। इसके अलावा लगभग 100 से ज़्यादा बच्चियां जो मुस्लिम लड़कियां थी, जो हिंदू बच्चों से प्यार करती थी और उसमें मुस्लिम चरमपंथी आतंकी उनके प्यार में रुकावट थे, उनकी रुकावटों को मैंने प्रशासन में पैरवी करके उसको रुकवाया कि जो हिंदू बच्चे वो ना सताए जाएँ, हिंदू मुस्लिम बच्ची है वो ना सताई जाए। प्यार उनको पाने का हक है, उनको अपना जो प्यार चाहिए उसमें कहीं रुकावट ना हो। वो बाधाओं को हमने दूर किया। 30 से ज़्यादा अवैध रूप से धार्मिक स्थल जो मस्जिदें बन रही थी उनको मैंने रुकवाने का कार्य किया। और उनमें होता क्या है, उन अवैध मस्जिदों में जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाई जाती हैं उसमें नीचे दुकानें बना दी जाती हैं जो कि किसी अन्य धर्म के लोगों को नहीं दी जा सकती हैं। सरकारी ज़मीनों पे लगातार आप जहाँ जिधर जाइए वहाँ देखिए सड़कों पे कब्जा धर्म विशेष के लोग कर रहे हैं। वो आपसे आरक्षण नहीं मांगते, वो आपसे सुविधाएं नहीं मांगते, नौकरी नहीं मांगते, केवल सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और 1000 रुपये के टूल्स हथौड़ी पाना लाकर सड़क पे बैठ जाते हैं और वहाँ बैठ के उसकी आड़ में वो लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल रचते हैं। तो ऐसी लड़ाइयों को लगातार मैं लड़ता आया हूँ। साधु संतों की रक्षा, मठों की रक्षा, आश्रमों की रक्षा, हिंदूवादी कमलेश तिवारी जी जो हत्या हुई उनकी परिवार की लड़ाई लड़ते हुए मैं योगी जी के पास उनके परिवार को मिलाया। उसके बाद हिंदूवादी नेता थे रंजीत बच्चन, उनकी हत्या हुई यहाँ पर होशियार बिल्डिंग में रहते थे वो, उनकी परिवार की लड़ाई हमने लड़ी। और तमाम उदाहरण हैं ऐसी लड़ाइयों के जो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो जहां हमारी हिंदुओं को ज़रूरत होती है हम लोग वहाँ खड़े होते हैं और निःशुल्क खड़े होते हैं। हमारा संगठन इस नारे के साथ काम करता है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये थे शिशिर चतुर्वेदी। फिर मिलेंगे किसी और व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहें समग्र चेतना। नमस्कार।